हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ और एक नए पोएम के साथ, जो कि क्लास 11 का पोएम है, पोएम नंबर 4, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में उसमें हुआ था और 1963 में उनकी मृत्यु हुई। इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम लोग न्यू इंग्लैंड पोएट कहते, जैसा कि लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम लोग न्यू इंग्लैंड पोएट कहते थे और इनका जन्म जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये स्वयं डिवोटी हिमसेल्फ, बहुत सारे इन्होंने मेहनत किया है और ये पोएट्री में, टीचिंग में भी अपना कैरियर शुरू किए थे। शुरू में ये क्या कहते, एक न्यूज़पेपर एडिटर थे, कैबियर थे और फार्मर थे। बाद में इन्होंने लिखना शुरू किया और बहुत अच्छे तरीक़े से इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेशंस मैटर को उठाया। इनके कुछ वर्क्स है जो कि है ए बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग बुक्स एंड ये फर्दर रेंज। जो ये पुस्तक लिया, ये पोएम लिया गया है, कौन सा पोएम, द स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, जो रॉबर्ट फर्स्ट का है, ये लिया गया है द गिफ्ट आउटराइट से लिया गया है। ये पुस्तक लिया गया है जिसकी प्रकाशन 1961 में होता है। चलिए दोस्तों, आज हम इस पोएम के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। इस पोएम में पहला स्टेंजर जो है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग का पहला स्टेंजर है। जैसे पोएट जो हैं हमारे, जो ये कवि साहब है, कौन, रॉबर्ट फॉर्ड, कहीं जा रहे हैं जंगल में, तो जंगल में जाते समय इन्होंने सारी बातें जो है अपने लिखा हुआ है कि मैं जंगल में जा रहा था और कहीं जा रहे थे, यात्रा के दौरान जो भी इनके साथ घटनाएं हुई हैं उन्हीं का वर्णन इन्होंने किया है। तो वे कहते हैं कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। जहाँ रास्ते में जाते हुए एक जंगल पड़ता है और वहाँ पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद ये बात कहते हैं कि हुज वुड्स, वुड्स यहाँ पर जंगल से डिनोट करता है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। यह किसका जंगल है, मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ उसे। कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज थ्रो। कहते हैं कि उनका जो घर है इसी गांव के बगल में है। मतलब जिसका जंगल है उसका जो घर है उसी गांव के बगल में। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। वो मुझे नहीं देखागा कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। जंगल में, जिस जंगल में और जंगल के पास रुके हैं, उस जंगल का जो मालिक का घर है बगल में ही था, बगल में उसका गांव था, लेकिन वो वहाँ पर रुके हैं उसे मालूम नहीं होगा क्योंकि बताए नहीं है। टू वॉच हिज वुड्स फील अप विद स्नो। टू देखने में जो उस जंगल था उसका, वो बर्फों से भरा हुआ था, पूरा बर्फ भर चुका था। ठीक ना। जब पहला स्टेज हो गया दोस्तों, कैसे कि जिसका ये जंगल है मैं सोचता हूँ कि मैं उसे जानता हूँ। एंड हिज हाउस इन द विलेज थ्रू, उसका जो घर है इसी बगल के गांव के नज़दीक है। आई विल नॉट सी मी स्टॉपिंग, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग। मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, वो मुझे नहीं देख सकेगा। एंड टू वॉच, देखने में पूरा जंगल जो है फिल अप स्नो से, यानी बर्फ से भरा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। माई लिटिल हाउस, कहते हैं कि माई लिटिल हाउस मस्ट थिंक आई क्यूरी टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। कहते हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूरी। क्यूरी मतलब होता है विचित्र। कहते हैं कि मेरा जो छोटा घोड़ा था जिस पर वो सवारी कर कर चल रहे थे, वो क्या था कि बहुत ही विचित्र महसूस किया, सोचने लगा कि अरे क्या बात हो गया, क्यों। नीचे से पढ़ते हैं, द डार्कनेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, उस साल की सबसे अंधेरी वो शाम थी, सबसे डार्कनेस शाम थी। और बिटवीन द वुड एंड फ्रोजन लेक, कहता है कि वहाँ बर्फ जो जम गई थी और जंगल के बीच में, टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस, बिना किसी फार्म हाउस नज़दीक हुए रुक गए थे, इसलिए उनका जो घोड़ा था वो विचित्र महसूस किया।
कि अरे भाई क्या बात हो गया है कि वे यहाँ पर रुक गए। फिर से एक बार कहते हैं कि जो उनका छोटा घोड़ा था वो विचित्र महसूस किया। क्यों? क्योंकि जंगल के बीच में कोई न फार्म हाउस था, न बिटवीन द वुड्स एंड फॉरेस्ट, न जमे हुए बर्फ जैसी झील और जंगल के बीच में न कोई फार्म हाउस था। और वह शाम जो थी उस ईयर की सबसे गहरी शाम थी, इसलिए घोड़ा महसूस हुआ कि क्या बात हो गया कि वो यहाँ पर हमें रोक दिया, यानी रुक गए। आगे चलते हैं दोस्तों। कहते हैं कि ही गिव्स हिज हॉर्नेल बेल ए सेक। कहते हैं कि उसने गिव्स हिज हॉर्नेल, यानी जो घोड़े की घंटी थी गले में, उस बेल को हिलाकर उसने गिव्स हिज हॉर्नेल, यानी थोड़ी सी घोड़े को हिलाया और सेक यानी हिलाकर उसे आवाज़ यानी बेल को बजाया। टू आस्क इफ देयर इज समवन मिस्टेक, मानो वो पूछ रहा हो कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या कोई गलती हो गई है। घोड़ा जो है जब वो रुक गए तो अपने गले में जो घंटी है उसे हिलाकर वो पूछ रहे हैं कि क्या हमसे इफ देयर, क्या यहाँ पर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। द ओनली अदर साउंड द विप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फेक। कहते हैं वहाँ पर ओनली, ये तो पूछा कि अपने घड़ा गले के घंटी को हिलाकर ये क्या कोई गलती हो गई है, और वहाँ पर उसके अलावा केवल एक साउंड बह रही थी, उसका सामने विप की आवाज़ थी, जो हवा का बहाव था, यानी हवा का जो बहाव था, जो ठंडे हवा बह रही थी उसका केवल आवाज़ मिल रहा था। और फिर इसी विंड और आसानी तरीके से जो हवा है वो क्या है, हिम लव के साथ, यानी डाउनी फेक मतलब होता है हिम लव, यानी जो ठंडे बर्फ गिर रहे हैं और जो छोटी हल्के हवा जो चल रही है उसका आवाज़ जो बीप कर रहा है, और जो ठंडी हवा में जो ठंडापन है उसका जो है हिम लव जो है वो महसूस रहा। उसके अलावा वहाँ पर कोई महसूस नहीं हो रहा, ना कोई दिख रहा है, ना कोई आवाज़ें आ रही हैं। ठीक, आगे कहते हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। कहते हैं कि जो जंगल था वो बहुत प्यारा था, लेकिन गहरा भी था और अंधेरा जैसा था, पूरा घना जंगल था। कहते हैं कि द वुड्स आर लवली, प्यारा भी था, डार्क यानी अंधेरा भी था, और गहरा भी था मतलब सघन था। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मैंने किसी से प्रोमिस किया हुआ है। कहते हैं कि लेकिन मैंने किसी से प्रोमिस किया हुआ है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब मुझे सोने से पहले मुझे वहाँ पर ये जो दूरी है उसे जाना है, ये दूरी तय करना है। जिसे किसी से प्रॉमिस किए थे कि मुझे कहीं जाना था, आऊँगा मैं तुम्हारे पास, तो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, जो सोने का समय होता है उससे पहले मुझसे उस स्थान पर जाना है, तो मुझे उस स्थान पर जाना है। यही दोस्तों इन पोएम का सारांश है। एक बार फिर शुरू से बोल देता हूँ कि कवि जो है एक जंगल से होकर गुजर कर जाते हुए हैं, तो वो कहते हैं कि मैं हुज वुड्स दिस अर्थिंग, मैं कहते हैं कि मैं जिसका ये जंगल है मैं उसे जानता हूँ, और मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि उसका घर बगल में ही है। जंगल जो देखने में बहुत स्नो से भरा हुआ, यानी बर्फ से भरा हुआ आता है। अचानक जंगल के बीच में, जो कि सबसे उस साल की सबसे अंधेरी शाम थी, उसके बीच में रुक जाने के कारण घोड़ा उनसे पूछता है अपने गले की घंटी को हिलाकर कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। अचानक विचित्र महसूस कर रहा है कि क्या बात है कि आप यहाँ पर रुक गए। तो वो कुछ उसका जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि मानो ऐसा पूछ रहा हो, क्योंकि गली की घंटी हिला रहा था। कहते हैं कि वो जो साउंड वहाँ पर था उस जंगल में, केवल छोटी छोटी जो मंद मंद हवा चल रही थी, ठंडी के बीच में हवा, उसकी केवल आवाज़ आ रही थी। एंड जो जंगल था वो बहुत प्यारा था, गहरा था और अंधेरी वाला था। लेकिन कभी जो है कहते हैं कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं जो है ये दूरी तय कर शाम होने से पहले आ जाऊंगा, इसलिए कभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। द स्पीकर इज पासिंग थ्रू ए जंगल, सही है। एंड द स्पीकर इज राइडिंग ए हॉर्स, ये भी सही है, घोड़ा पर सवार करते हैं। ही सी ए फार्म हाउस इन द जंगल, क्या वो फार्म हाउस जंगल में देखते हैं? नहीं, क्योंकि कभी कह रहे हैं कि उसमें कोई जंगल में फार्म हाउस नहीं था। ही सर्टेनली नो द ऑनर ऑफ द जंगल, बिल्कुल वो जानते थे कि जंगल का ऑनर कौन है। इट इज़ द स्नोइंग, हाँ, क्योंकि वो बर्फबारी था। द स्पीकर इज राइडिंग हॉर्स इन द मॉर्निंग, नो, क्योंकि वो शाम को जा रहे थे ना, क्योंकि शाम था, गहरी शाम था लिखा हुआ है। द स्पीकर सेक द हॉर्नेस बेल, बिल्कुल ये गलत है, स्पीकर नहीं बजा रहा था बल्कि घोड़ा बजा रहा था, इसलिए गलत है ये। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड,
हवा जो है बहुत तेज बह रही थी, नहीं, हवा जो है बहुत इजी बह रही थी, स्लो बह रही थी और छोटी सी आवाज़ कर रही थी। द हॉर्स इज वेरी बिग, क्या हॉर्स बहुत बड़ा था? नहीं, इसमें आया है कि हॉर्स बहुत छोटा था। इस तरह से दोस्तों ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं सारे आप लोगों के सारे एक एक कर सभी चैप्टरों को मैं पढ़ा दूंगा और आगे आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो का मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।